Hello everyone, welcome back to Medical Intelligence, chapter number 12, Anatomy, the nervous system. नर्वस सिस्टम को हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम का हेड कहा जाता है, क्योंकि यह सिस्टम जो होता है यह सभी सिस्टम के को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आदि की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस के बारे में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित पेरिफेरल नर्वस के बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड है हमारा ऑटो नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम में हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम बहुत से सेल से बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन्स को नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन से, क्योंकि नर्वस सिस्टम के सभी फंक्शंस न्यूरॉन के द्वारा ही किए जाते हैं। न्यूरॉन्स को एक स्पेशली कनेक्टेड टिश्यू के द्वारा बांधा जाता है, जिसे न्यूरोग्लिया कहा जाता है। हर एक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी तथा एक एक्सॉन और बहुत से डेंड्रोइट्स होते हैं। न्यूरॉन्स कभी डिवाइडेड नहीं होते हैं। न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी कहा जाता है। बहुत से नर्व सेल मिलकर ग्रे मैटर बनाते हैं। यह ग्रे मैटर ब्रेन के कोर्टेक्स में बाहर का स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के भाग में पाया जाता है। एक्सॉन को नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है। यह वाइट मैटर बनाता है। न्यूरॉन्स में 2 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली है इंट्रेबिलिटी, सेकेंड है कंडक्टिविटी। तो पहली पढ़ते हैं हम इंटरेक्टिविटी। इसका मतलब होता है किसी स्टिमुली संवेदना के प्रति। कंडक्टिविटी इसका मतलब होता है इम्पल्स को एक दूसरे स्थान से तक ले जाने की क्षमता, यानी हार्ट में जो इम्पल्सेस होती है वह इसी के कारण होती है। फिर आती है हमारी सेल बॉडी। यह नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर बनाने का काम करते हैं। इन सेल में साइटोप्लाज्म, बहुत बड़ी न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सभी नर्व सेल का आकार विकार अलग अलग होता है। फिर आते हैं हमारे एक्सोन। यह नर्वस सिस्टम में वाइट मैटर बनाने का काम करते हैं। यह नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम करते हैं। लार्ज एक्सोन और माइलिन शीट के द्वारा कवर करते हैं। जिन एक्सोन और माइलिन शीट होती है उन एक्सोन के सरफेस पर स्वान सेल पाए जाते हैं। माइलिन शीट के बीच में खाली जगह पाई जाती है, जिसे नोड्स ऑफ रेन्यूलर कहा जाता है। यह नोड्स ऑफ रेन्यूलर एक्सोन के नर्व इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्षमता को बढ़ा देता है। यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। इसमें डेंड्राइट्स ये होते हैं और सेल बॉडी जो होती है 20 का सेंटर होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस भी जो होता है ये 20 सेंटर में प्रेजेंट होता है। माइलिन शेड्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये एक्सोन है यहाँ पर। फिर आते हैं हमारे डेंड्राइट्स। ये नर्वस सिस्टम में वाइट मैटर बनाने का काम करते हैं। इनका स्ट्रक्चर लगभग एक्सोन जैसा होता है, परंतु यह लंबाई में एक्सोन से छोटे होते हैं। नर्व इम्पल्सेस डेंड्राइट्स के माध्यम से सेल बॉडी तक पहुँचाई जाती है। डेंड्राइट्स को डेंड्रोन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन। डेंड्रोन के द्वारा नर्व इम्पल्सेस को सेल तक पहुंचाया जाता है और सेल्स के द्वारा एक्सोन तक पहुंचाया जाता है। इस तरह की प्रतिक्रिया को लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन कहते हैं। सेंसरी इम्पल्सेस। ये इम्पल्सेस स्किन की नर्व एंडिंग के द्वारा ग्रहण की जाती है। फिर ये इम्पल्सेस डेंड्राइट्स के द्वारा सेल तक पहुंचती है। सेल से एक्सोन तक, एक्सोन से स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला तक पहुंच जाती है। यानी कि सेल्स जो होते हैं ये एक्सोन तक पहुंचाते हैं और एक्सोन जो हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड जो है मेडुला तक पहुंचाती है, जो कि पार्ट होती है न्यूक्लियस की। नर्व फाइबर ब्रेन तक पहुंचाती है। ब्रेन के अलग अलग भागों से नर्व फाइबर एक जगह इकट्ठा हो जाती है। फिर यह नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड तक जाने के रास्ते की ओर ले जाने लगती है। जैसे कि स्ट्रक्चर हम देख सकते हो, जैसे कि टंग पर हमारा सेंसेशन हुआ, जो फिर टेस्ट बर्ड से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पेरिफेरल नर्व से, फिर पेरिफेरल नर्व से होते हुए फिर ऐसे ही हमारी सेंसेशन होता है। स्ट्रक्चर पूरा देख रखा है।
ये देखो सेंसरी नर्व पैथवे। मोटर इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस पिरामिड सेल्स में पाई जाती है। कॉर्टेक्स के मोटर एरिया में बहुत सी पिरामिडल सेल्स पाए जाते हैं। मोटर इम्पल्स एक्सोन के द्वारा नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है और फिर यह इम्पल्सेस वाइट मैटर के एक्सोन के द्वारा मोटर नर्व सेल के डेंटेट्स तक पहुंचती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम देख सकते हो। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड्स, आर्म मूवमेंट, मोटर न्यूरॉन्स टू बिसेप्स मसल कंट्रक्शन, मोटर नर्व पेथवे। मोटर नर्व सेल्स स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न में पाए जाए थे। फिर ये इम्पल्सेस मोटर नर्व सेल के डेंड्राइट से एक्सोन तक पहुंचती है। फिर ये इम्पल्सेस स्पाइनल नर्व के एंटीरियर रूट में मोटर फाइबर बनाती है। लास्ट में यह इम्पल्सेस मसल्स तक पहुंचती है। टाइप ऑफ नर्व, यानी कि नर्व्स के टाइप्स होते हैं। पहला टाइप से मोटर ऑफ इफेक्ट नर्व, यह नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बनती है। यह इम्पल्सेस और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड मसल्स ग्लैंड तक लेकर जाती है, यानी जो इम्पल्सेस होती है उसको यह नर्व लेकर जाती है। सेकेंड है सेंसरी और एफरेंटिक नर्व्स, ये इम्पल्सेस मसल्स और ग्लैंड से ब्रेन तक लेकर जाती है, जो कि सेंसेशन को ग्लैंड और ब्रेन तक लेकर जाती है, सेंसेशन जो होता है। मिक्सड नर्व, यह मोटर और सेंसेसरी नर्व दोनों का काम करती है, जो कि मिक्सचर होती है। सिनेप्स, एक नर्व इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने के लिए एक से अधिक न्यूरॉन्स काम करते हैं। यह न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, परंतु एक पॉइंट ऐसा होता है जहां नर्व इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास कर जाती है, उस पॉइंट को सिनेप्स कहते हैं। स्ट्रक्चर में देख सकते हो, सेल बॉडी, डेंटेटाइड्स, एक्सोन, साइनेप्स, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर। न्यूरोट्रांसमीटर्स, यह एक तरह का केमिकल होता है। यह नर्व सेल के द्वारा बनाया जाता है। यह से स्नेपेटिक विजल्स में स्टोर किया जाता है। यह नर्व इम्पल्सेस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करने में मदद प्रदान करता है। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उन दोनों में यह पाया जाता है। एग्जाम्पल एड्रेनालाइन, नोरेड्रेनालाइन, डोपामाइन, हिस्टामाइन, एसिटोकोलामाइन, गाबामाइन में यह पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म है CNS। इस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। मीनिंग, यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से कवर करने का काम करती है। यह 3 टिश्यू की लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर है ड्यूरामीटर, सेकेंड है एर्क्रानोइड मीटर, थर्ड है पिया मीटर, यानी कि 3 लेयर होती है, इसकी ये बनी हुई होती है, और टिश्यू भी होते हैं जिसकी ये बनी होती है। पहला है ड्यूरामीटर, यह एर्कोइड मीटर के बीच के स्पेस को सबड्यूरल स्पेस कहा जाता है। एर्कोइड मीटर और पिया मीटर के बीच के स्पेस को सब्राकोनोइड स्पेस कहा जाता है। सब्राकोनोइड स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CSF। स्ट्रक्चर में देख सकते हो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर है। मीनिंग्स, ड्यूरामीटर, यह सबसे बाहर की कवरिंग होती है, जो सख्त लेयर की होती है। यह लेयर 2 फाइब्रस टिश्यू की मिलकर बनी होती है। ड्यूरामीटर की आउटर लेयर स्कल यानी कि खोपड़ी के अंदर की बोन होती है, जो कि सरफेस पर पेरियोस्टेनियम की जगह लेती है। और ड्यूरामीटर इनर लेयर ब्रेन की सुरक्षा करने वाली कवरिंग प्रदान करती है। यानी ड्यूरामीटर जो होती है वो पहली लेयर होती है जो कि ब्रेन को कवर करती है। ड्यूरामीटर की भी लेयर होती है जो 2 भाग होते हैं। पहला है फ्लैक्स सेरिब्री, सेकेंड है टेंडोस्ट्रियम सेरिब्री, फिर है फ्लैक्स सेरिब्री। यह 2 सेरिब्रल हेमोपाइसिस के बीच में पाया जाता है। इसके सेकेंड है टेंडोस्ट्रियम सेरिब्री, यह भाग सेरिब्रम और सेरिबिलियम के बीच में पाया जाता है। फ्लैक्स सेरिब्री का ऊपरी भाग सुपीरियर सेगिटेला साइनस का बनता है। टेंटोरियम सेरिबली स्ट्रेंथ और ट्रांसवर्स साइनसस बनाता है। ब्रेन का वेन्युलस ब्लड सुपीरियर स्टेलाइट और ट्रांसवर्स साइनस में भेज दिया जाता है। फिर आता है हमारा एक्रोनोइड मैटर, यह लेयर ड्यूरामीटर और पियामीटर के बीच में पाई जाती है। यह लेयर फाइबर्स टिश्यू की बनी होती है। इस लेयर में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, यानी कि यही जो हिस्सा होता है ब्रेन का जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है। यह पियामीटर से सब में सब्राक्वेनोइड स्पेस के द्वारा सेपरेट हो रहती है, यानी कि अलग रहती है। सब
सबएक्रोनॉइड स्पेस में सी से भरा होता है, जिसे साइनो स्पेशल फ्लूइड कहा जाता है। यह ड्यूरामीटर की इनर लाइनिंग से मिलकर फ्लेक्स सेरिब्री तक टेंटोरियम सेरिब्रल तक बनाती है। फिर हमारी पियामीटर लेयर, यह बहुत नाजुक लेयर होती है। यह कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इस लेयर में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बहुत नज़दीक पाई जाती है। यह ब्रेन से चिपकी हुई पाई जाती है। यह नीचे की तरफ पास करते हुए स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से कवर करती है। यह नीचे कॉक्सी की पेरिस्टोनियम लेयर से जाकर मिलती है। फिर पार्ट आता है न्यूरोग्लिया। यह 4 सेल समूह होता है और यह 4 सेल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सहायता प्रदान करने का काम करते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स, सेकेंड है माइक्रोग्लिया, थर्ड है एस्ट्रोसाइट्स, फोर्थ है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। एपेंडोडाइमल सेल्स, यह सेल्स एपिथेलियम टिश्यू की परत बनाने का काम करते हैं, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उसकी परत इन्हीं सेल्स से बनती है। एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। माइक्रोग्लिया, यह मोनोसाइट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। यह बहुत छोटे सेल्स होते हैं। यह सेल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फोरेजन बॉडीज़ को किल करने का काम करते हैं। यानी कि माइक्रोग्लिया जो होते हैं, हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाहर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ वायरस होते हैं उनको किल करने का ये काम करते हैं। फिर आते हैं एस्ट्रोसाइट्स। इन सेल का आकार स्टार के आकार का होता है, यानी कि इनका शेप जो होता है वो स्टार शेप का होता है। इन सेल्स के फ्री एंड्स पर सूजन पाई जाती है, जिसे फूड प्रोसेस कहा जाता है। यह फूड प्रोसेसेस एक प्रकार का बैरियर बनाते हैं। यह बैरियर हमारे ब्रेन को टॉक्सिक पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह बैरियर जहरीले पदार्थों को ब्रेन तक पहुंचाने से रोकता है, जिसका यह सेल यह वर्क करता है। साइट्स, यह पियर के आकार के होते हैं। यह आकार में एस्ट्रोसाइट से छोटे होते हैं। यह माइलिन शीट को बनाने का काम करते हैं। ब्रेन वेंट्रिकल्स, ब्रेन कैविटीज़। ब्रेन के अंदर 4 कैविटीज़ पाई जाती है। इन कैविटीज़ को कोई निर्धारित शेप नहीं होता है। इन कैविटीज़ में CSF पाया जाता है। CSF फ्लूइड होता है जो पाया जाता है। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स और कैविटीज़ प्रकार है। फर्स्ट है लेटरल वेंट्रिकल, यह 2 कैविटीज़ होती है। यह हर एक सेरिबल एपिवाइसेल के बीच में कॉर्पसल कोलोसियम के नीचे पाई जाती है। थर्ड वेंट्रिकल से फोरमेन म्यूरो के द्वारा जुड़ी होती है। सेकेंड थर्ड वेंट्रिकल, यह लेटरल वेंट्रिकल के नीचे पाया जाता है। यह थैलेमस के ठीक बीच में पाया जाता है। यह सेरिब्रल एडक्टर के द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। फोर्थ वेंट्रिकल, यह थर्ड वेंट्रिकल के नीचे और पीछे के भाग में पाया जाता है। यह सेरिबुलम, पोन्स और मेडुला के बीच में पाया जाता है। इसका आकार डायमंड के आकार का होता है। यह वेंट्रिकल का ऊपर का भाग होता है। फोरमिना के माध्यम से सबक्रोनोइड स्पेस से जुड़ा हुआ होता है और वेंट्रिकल के नीचे का भाग सेंट्रल कैनल से जुड़ा होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर के द्वारा फोर्थ वेंट्रिकल में पहुंचा हुआ CSF वेंट्रिकल से सबक्रोनोइड स्पेस में सेंट्रल कैनल और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। वेंट्रिकुलर सिस्टम, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यह इसका शॉर्ट फॉर्म है CSF। यह क्रोइड फ्लैक्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। क्रोइड फ्लैक्स की हर एक वेंट्रिकल में पाए जाने यह लगभग प्लाज्मा जैसा दिखाई देता है। यह ब्रेन के चारों ओर वेंट्रिकल में पाया जाता है। यह फोर्थ वेंट्रिकल के द्वारा सब क्रोनोइड स्पेस और स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनल में पास कर जाता है। इस तरह CSF पूरी तरह से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सभी सरफेस को कवर कर लेता है। CSF को एर्कनोइड विली द्वारा वेनस साइनस में भेज दिया जाता है। वेनस साइनस में ब्रेन का वेनस ब्लड पाया जाता है। फंक्शन ऑफ CSF फ्लूइड के फंक्शंस। CSF सक्शन की तरह काम करता है। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन करता है। यह CNS के टिश्यू को पोषण उपलब्ध कराता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टिश्यू को पोषण उपलब्ध कराता है। शॉर्ट फॉर्म CNS। थर्ड, यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड में सामान्य प्रेशर बनाए रखता है, प्रेशर मेंटेन करके रखता है ब्रेन में। 1 मिनट में CSF लगभग 0.5 ml या 1 दिन में लगभग 720 ml सिगरेट होता है। CSF की मात्रा निरंतर बदलती रहती है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। CSF फ्लूइड। कंपोजिशन ऑफ CSF, वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन एंड ल्यूकोसाइड्स। ब्रेन, यह ब्रेन का
स्कल की कैविटी में पाया जाता है। ब्रेन के निम्नलिखित भाग होते हैं सेरिब्रम, डेनेस्फेलोन, माइड ब्रेन, पोन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, सेरिबिलियम। सेरिब्रम और डिसेनोफोलोन को फोरे ब्रेन कहा जाता है। पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम को हाइंड ब्रेन कहा जाता है। माइड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को मिलकर ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, सर्कुलस, आर्टेरियोलस और उससे जुड़ी हुई आर्टरी के द्वारा ब्रेन को प्योर ब्लड की सप्लाई की जाती है। ब्रेन को हर 1 मिनट में 700 ml ब्लड की सप्लाई की जाती है। 700 ml। द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर, डिस्फेलोन यह फोरब्रेन का भाग होता है। यह सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। इस वजह से डिफेनफेलोन देखा पाना असंभव होता है। इसको देख नहीं पाते इसलिए असंभव। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, डिसेफेलोन को 2 भागों में बांटा गया, डोर्सल पार्ट, वेंट्रल पार्ट। सेरिब्रम यह क्रेनियल कैविटी की एंटीरियर और सुपीरियर पोजीशन में पाया जाता है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम में राइट और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फेरिस पाए जाते हैं। यह हेमिस्फेरिस आकार में बहुत बड़े होते हैं। यह हेमिस्फेरिस में एक दूसरे लेटरल वेंट्रिकल पाए जाते हैं। दोनों हेमिस्फेरिस में वाइट और ग्रे मैटर पाया जाता है। ग्रे मैटर को सेरिब्रम कोर्टेक्स कहा जाता है। ग्रे मैटर को सेरिब्रम को बाहर से कवर करने का काम करता है। फ्लेक्स सेरिब्रम दोनों हेमिस्फेरिक को आधा डिवाइड करने में मदद करता है। बहुत भीतर से यह दोनों हेमिस्फेरिस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो नर्व फाइबर्स के द्वारा वाइट मैटर बनाया जाता है। वाइट मैटर के द्वारा समूह को कॉर्पस कोलोसियम कहा जाता है। सेरिब्रम का सर्फेस चपटा होता है, चपटा नहीं होता है। वाइट मैटर के द्वारा बनाए गए समूह को कॉर्पस कोलोसम कहा जाता है। सेरिब्रम को कॉर्टेक्स के अंदर की ओर मुड़ा होता है, जो जगह मुड़ने के बाद दिखाई देता है। गहरी कहा जाता है। गहरी को एक दूसरे गहरी से सूली द्वारा अलग किया जाता है। गहरी के बीच में वाइट मैटर पाया जाता है और गहरी मैटर को गहरी से बाहर कवर करने का काम करता है। शुक्ली ब्रेन को 4 लोब्स में बांट देते हैं। पहला है फ्रंटल लोब, सेकेंड है पेरेंटल लोब, थर्ड है टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स को अलग अलग करने के लिए 4 शुक्ली होते हैं। सेंट्रल सुल्सी या फ्रंटल और पेरेंटल लोब को अलग अलग करने का काम करते हैं। सेकेंड लेटरल सुल्सी फ्रंटल, पेरेंटल और टेम्पोरल लोब्स को अलग अलग करने का काम करते हैं। थर्ड है पेरेंटल ऑक्सीपिटल, यह हेमिफेरियल के बीच में पाया जाता है। यह पेरेंटल और ऑक्सीपिटल लोब को अलग अलग करने का काम करता है। फोर्थ है कैल्शियम सुल्सी, यह पेरेंटल ऑक्सीपिटल सुल्सी के बीच में पाया जाता है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फंक्शन होते हैं जो ब्रेन में सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके। यह एरिया सेंट्रल सल्कस के सामने पाया जाता है। इस एरिया में पिरामिड के आकार के सेल पाए जाते हैं। यह एरिया हमारी बॉडी की दूसरी साइड की ओर मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। जैसे कि यदि किसी इंसान के ब्रेन में मोटर एरिया लेफ्ट साइड में पाया जाता है तो उसे मोटर एरिया उस इंसान की बॉडी की राइट साइड की वॉलंटरी मूवमेंट कराने का काम करता है। मोटर एरिया का साइज बॉडी के ऑर्गन के साइज पर निर्भर करता है। यानी कि आपकी जो ब्रेन का साइज है वो बॉडी के मोटर एरिया के साइज पर निर्भर करता है, बल्कि मोटर एरिया का साइज बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन पर निर्भर करता है। जैसे कि टंग, हैंड, फुट और लिप्स मोटर एरिया का साइज बाकी ऑर्गन के मोटर एरिया के साइज से बड़ा होता है। मोटर कॉर्टेक्स के नीचे के भाग को ब्रोका एरिया कहते हैं। ये एरिया स्पीच से संबंधित होता है। यह फ्रंटल लोब में पाया जाता है। ब्रोंका एरिया एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन में राइट, हैंडेड पर्सन में लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है। फंक्शन एरियाज ऑफ द सेरिब्रम, सेंसरी एरिया, यह सेंट्रल सल्कस के पीछे पाया जाता है। इस एरिया के द्वारा बहुत सी सेंसेशन का पता चलता है। इस एरिया को साइज अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग होती है। सेंसरी एरिया का साइज बॉडी ऑर्गन में होने वाली नर्वस सप्लाई पर निर्भर करता है, जिससे कि फेस का सेंसरी एरिया बाकी ऑर्गन के सेंसरी एरिया से बहुत बड़ा होता है। यानी फेस का जो सेंसरी एरिया होता है वो बाकी सेंसरी ऑर्गन से बड़ा होता है। निम्नलिखित एरियाज पाए जाते हैं। ऑडिटरी एरिया या टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। यह एरिया सुनने से संबंधित होता है। टेम्पोरल जो होता है। विजुअल एरिया ऑक्सीपिटल लोब के ऊपरी भाग पर पाया जाता है। यह एरिया देखने से संबंधित होता है। फिर आता है टेस्टी एरिया, यह लेटरल सल्कस के पीठी के ऊपर पाया जाता है। यह टेस्ट के लिए होता है।
ओल्फैक्टरी एरिया, यह टेम्पोरल लोब में बहुत गहराई में पाया जाता है, ये स्मेल से संबंधित होता है। ये जो 4 एरिया देखे मेन एरियाज होते हैं जो टेस्ट, सेंसेशन और विजुलाइज के लिए होते हैं। अदर सेरिब्रल एरियाज, सेरिब्रल के अंदर कुछ और एरियाज पाए जाते हैं जिन्हें निम्नलिखित नाम से लिखा। अदर सेरिब्रल एरिया, सेरिब्रल के अंदर कुछ और एरियाज पाए जाते हैं जो उन एरियाज के निम्नलिखित नाम है। बसल गैंग्लिया, यह ग्रे मैटर के बने होते हैं, इन्हें न्यूक्लिक भी कहा जाता है। न्यूक्लिक संख्या में 2 होते हैं, क्योटिडेट, लेंटिफॉर्म न्यूक्लिक, यह दोनों मिलकर न्यूक्लिक मिलकर कैप्सुलोस्टेनम बनाते हैं। न्यूक्लिक सेरिब्रल और हेमिस्फेरिस में बहुत गहराई में पाए जाते हैं। बसल गैंग्लिया हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मूवमेंट कराने का काम करती है, यह हमारी बॉडी के अलग अलग भागों को मूव कराने के लिए कंट्रोल करते हैं। थैलेमस, यह कॉर्पस कॉलोमस के नीचे पाया जाता है, ग्रे मैटर के समूह से बनता है। थैलेमस का महत्वपूर्ण काम सेंसर इंपल्सेस को ग्रहण करना होता है। हाइपोथैलेमस,